हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि मुझे एक क्वेश्चन आया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि दीदी ये चीज़ का पता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पता है वो मुझे 2-3 साल पहले ही हुआ। इससे पहले मुझे कभी इसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे ही आज वीडियो बनाया जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी में आता कब है। ठीक है, मेरे जीवन में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 2017-18 में ही आया था। ठीक है, उससे पहले मैं उसको मतलब उस टाइम मैंने द सीक्रेट, एक बुक आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, वो बुक पढ़ी थी। कभी कभी उससे कुछ छोटा मोटा मैंने मैनिफेस्ट कर लिया था, बट बहुत कुछ ऐसा अचीव नहीं किया था। ठीक है, फिर जब मैं इसको एक पूरे बिलीव के साथ, एक पूरे कंसिस्टेंसी के साथ जब मैंने इस पे बिलीव किया, तो मैंने इससे फिर अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई दिखी। तो अगर मैं बोलूँ कि हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता कब है, तो बिल्कुल ये हमारे लाइफ में तब आता है जब हम हर जगह से हार चुके होते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में ये बात बोली थी कि हम सबके पास मोबाइल है, हम सबके पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, सबके पास सब कुछ है। बट आप देखेंगे कि इस चीज़ का ज्ञान जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ज्ञान है या नॉलेज है, ये बहुत कम लोगों के पास है ना। और जिनके पास है वो भी ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करते हैं। तो ये आपको अगर पता चल रहा है तो ये क्लियर कट साइन है यूनिवर्स का कि वो चाहते हैं कि आपको ये पता चले, इस ज्ञान का उपयोग करके आप अपनी चीज़ों को पूरा करें। मतलब कहीं ना कहीं जिस भी आप हायर सेल्फ को मानते हैं, चाहे वो आपके भगवान हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो आपके गार्डियन एंजल हो, वो चाहते हैं कि आपको ये पता चले और आप इसके थ्रू अपना काम पूरा करें या आपकी कोई विश जो है वो पूरा करें। तभी आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। जो एक जो हमारे मूवी के सुपरस्टार हैं, क्या नाम है उनका, शाहरुख खान, वो बोलते हैं, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है। वही प्रिंसिपल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कि अगर जब भी आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, उसका आपका कोई प्लान बी नहीं होता, उसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं होता, आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि बस मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, इसी क्वालिटी के पर्सन से शादी करनी है, मुझे यही गाड़ी लेनी है, मुझे इसी घर में रहना है, तो आपके पास क्या है, विश में क्लैरिटी है। और जब आप इस क्लैरिटी के साथ अपने ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को अपनी विश बताते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो आपकी विश को पूरा करने में लग जाता है। जैसे कि अब्राहम हिक्स ने भी, उनका जो बुक है द आस्क एंड इट्स गिवन, वो यही बोलती हैं कि जब आप मांगते हैं बस उसी समय आपकी इच्छाएं क्या होती हैं, पूरी हो जाती हैं। सुनने में कितना बढ़िया लगता है कि बस हमने मांगा और हमारी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन उसके बीच में क्या है, जब हम बात करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब हम आते हैं तो उसमें हमको सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है कि आप क्या करिए, मेडिटेशन करिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी जो निगेटिविटी होती है वो साइड लाइन होती है। तो जब आप जो विश मांग रहे हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, तो वो क्या करती है, जब आपके अंदर वो फीलिंग बनती है तो उस फीलिंग से आप एक अच्छा पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं। और जब वो थॉट आता है तो आपको ये बिलीव होता है कि यस, मैं ये काम बिल्कुल कर सकता हूँ। और आप उसके ऊपर क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं। आप बहुत बार देखेंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग बैठ रहे हैं, बट सक्सेसफुल क्यों 100 ही लोग हो रहे हैं? क्या बाकी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट सक्सेस कुछ लोगों को ही मिल रही है। उसका रीज़न ही यही है कि उनका फीलिंग, उनका थॉट, उनका बिलीव और उनका एक्शन सब क्या है, अलाइंड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, इसलिए उनको सक्सेस बहुत जल्दी मिल रही है। ठीक है, और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने थॉट को पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, अपना एक्शंस को इंस्पायर्ड रखना होगा और अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि आपको क्या विश चाहिए वो आपको पता होनी चाहिए। बाकी ब्रह्मांड आपके साथ लगा हुआ है आपकी विश को पूरा करने में। अगर आप इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भर भर के सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।